हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस फॉर पीसीएम। आज हमने तापमितीय मौसमी प्रसार चैप्टर लिया है फिजिक्स से। आइए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पॉलिटेक्निक आईआईटी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है 40 डिग्री से ताप का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि ताप मापन के जो पैमाने होते हैं वो आपका सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये ताप के पैमाने हैं। इनके पारस्परिक संबंध पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए समझिए, अगर सेल्सियस में पैमाना ताप को हम TC लें और फ़ारेनहाइट में पैमाना को हम TF लें, र्यूमर में TR लें, तो इन तीनों में एक संबंध सूत्र होता है। इसको आप दिमाग में रखिए। TC/5 = TF माइनस 32/9 = TR/4। अगर आपको फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या र्यूमर में कोई एक दिया गया हो, दूसरा पूछा है, तो इन संबंधों का प्रयोग कर सकते हैं। केल्विन में रही बात, तो केल्विन में जो होता है ताप TK या फिर कैपिटल T लिखते हैं। ये परम ताप के नाम से भी जाना जाता है, केल्विन पैमाने का ताप। और ये जो होता है TC + 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में हमारा ताप आ जाता है T = TC + 273। तो इन संबंधों को जानते रहिए। अब जैसे हमारा सवाल है 40 डिग्री से ताप का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा, तो हम ये फार्मूला लगा दिए कि TC/5 = TF - 32/9। वैल्यू रखेंगे, डिग्री सी में दिया गया TC की वैल्यू 40 है, इसको रख दिया हमने। और हमको TF निकालना है, फ़ारेनहाइट में मान निकालना है टेम्परेचर का। TF का मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, TC का मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस। और यहाँ वैल्यू रख दिया हमने। इसको हल करेंगे और आप देख रहे हैं 8 9 = 72 = TF - 32। 32 इधर आ जाएगा, 72 में 32 ऐड हो जाएगा, तो TF की जो वैल्यू आ जाएगी आप देख रहे हैं ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये हमारा आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो गया। तो इस फार्मूला को जानिए और फिर ये हल कैसे हुआ आप देख रहे हैं, इनको दिमाग में रखिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह ताप जिसका मान फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है, यानी कि TF और TC बराबर होते हैं किस ताप पर। मान लेता हूँ कि X वह ताप है, X डिग्री C वह ताप है जिस पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो फार्मूला हमारा संबंध तो आप जान गए हैं, यह होता है TC/5 = TF - 32/9। और इसमें हम दोनों की जगह X रख दिए। X/5 = X - 32/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9X = 5X - 32 × 5 160। अभी इधर आ गया 9X - 5X = -160। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4X = -160, X = -40, यानी कि -40 डिग्री C वह ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है दोनों सेम होता है। ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ सही हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक धात्विक क्षण की लंबाई 0 डिग्री C पर 5 मीटर है। ठीक है भाई, इसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई 5 मीटर है और T1 जब दिया गया है, टेम्परेचर उस समय कितना है 0 डिग्री C। फिर इसके बाद 100 डिग्री C पर लंबाई L' दिया गया है, 5.01 मीटर हो गई है और T2 दिया गया है उस समय 100 डिग्री C। अब अगर हम देखें कि लंबाई में वृद्धि कितनी है, ΔL कितना हुआ है, तो 5.01 में से 5 घटा देंगे, यानी कि 0.01 मीटर जो है लंबाई में वृद्धि हुई है। और टेम्परेचर कितना बढ़ा है, तो 100 - 0 यानी कि 100 डिग्री C टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो उस क्षण की लंबाई में इतनी वृद्धि हो गई। हमें आयतन प्रसार गुणांक निकालना है। तो देखिए लंबाई है तो यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक पहले निकलेगा, जिसका फार्मूला होता है अल्फा = ΔL/L × ΔT। इसमें वैल्यू रखेंगे। ΔL का मान है 0.01 अपन प्रारंभिक लंबाई उसकी जो है, इनिशियल लेंथ क्या है 5 है और टेम्परेचर में वृद्धि कितनी हुई है 100 की। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया क्या, 5 से इसको जब काटेंगे तो 0.002 हो जाएगा और इंटू 100 है 10⁻⁻2 और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻5 प्रति डिग्री C। ये तो हमारा रेखीय प्रसार गुणांक आया है। हमको निकालना है आयतन प्रसार गुणांक।
तो एक संबंध ये होता है आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर होता है 3 अल्फा, यानी कि 3 गुणे रेखीय प्रसार गुणांक। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुणे 10⁻⁻5 में, तो ये हमारा 6 गुणे 10⁻⁻5 आ जाएगा। मात्रक वही होता है तीनों प्रसार गुणांक का प्रति डिग्री सी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो रहा है सी। आप समझ गए होंगे। ये अल्फा बराबर ये फार्मूला होता है, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है डेल्टा ए बटा ए गुणे डेल्टा टी, और गामा होता है आयतन प्रसार गुणांक डेल्टा बी बाई बी गुणित डेल्टा टी। इसमें आयतन संबंधित नहीं था तो पहले अल्फा निकाला गया, फिर उसमें हमने 3 से गुणा कर दिया, गामा आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप है। तो देखो घनत्व की बात है तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि डी प्रोपोर्शनल होता है 1/p। यानी कि जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो ये संबंध होता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि घनत्व जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयतन के। अब जल की बात है तो जल का असामान्य प्रसार, पहले ये समझिए कि जल का जो प्रसार होता है थोड़ा असामान्य होता है। असामान्य कैसे बता रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्म करने से ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है और ठंडा करने पर आयतन घटता है। कोई भी पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, इस सबके लिए लागू होता है, लेकिन जल के लिए थोड़ा अलग होता है। अगर हम जल को 100 डिग्री सी से नीचे की ओर ठंडा करते जाएं तो इसका भी आयतन घटेगा, ठंडा करने पर आयतन घटेगा, लेकिन 4 डिग्री सी जब पहुंचेगा टेम्परेचर उस वहाँ तक तो ये घटेगा, यानी कि आयतन कम होगा। 4 डिग्री सी से नीचे जाएंगे, यानी कि 3 डिग्री सी, 2 डिग्री सी, 1 डिग्री सी, 0 डिग्री सी और नीचे जाएंगे तो आयतन बढ़ता है। 4 डिग्री सी के बाद आयतन जो है बढ़ने लगता है। तो ये किसका मतलब ये है कि 4 डिग्री सी पर इसका आयतन सबसे कम होगा। अब 4 डिग्री सी पर आयतन जो है आयतन सबसे कम होगा तो घनत्व जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, घनत्व सबसे अधिक होगा। तो आंसर इसका जो होगा 4 डिग्री से आएगा। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि आप एक गिलास पानी को पूरा भर के फ्रिज के अंदर रख दें और जब वो बर्फ़ बनेगा तो आप देखिए कि बर्फ़ जो है गिलास से बाहर आ जाएगी, इसका मतलब उसका आयतन बढ़ जाता है। यानी कि 4 डिग्री सी तक जब टेम्परेचर गिरा होगा तब तो उसका आयतन घटा ही होगा, लेकिन 4 डिग्री सी के बाद उसका आयतन घटने के बजाय बढ़ता है। यही है जल का असामान्य प्रसार। और 4 कम होता है और आयतन सबसे कम जब 4 डिग्री सी पे होता है तो घनत्व वहाँ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि डी प्रोपोर्शनल 1/b। आपने समझा होगा इस कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है। तो देखो बेटा, ये अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा जो होता है वो 1:2:3 होता है। यानी कि बीटा जो होता है वो 2 अल्फा होता है, गामा जो होता है वो अल्फा का 3 टाइम्स होता है, 3 गुना होता है। तो अगर यहाँ बात करें कि कौन सा संबंध सही है तो बीटा बराबर 2 अल्फा टाइप का नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर बीटा बाई 2 है, तो ये बीटा बराबर 2 अल्फा है तो अल्फा बराबर बीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करें तो अल्फा बराबर गामा बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, अल्फा बराबर बीटा बाई 2। अगर यहाँ से देखें तो बीटा बराबर क्या है 2 अल्फा है। तो वही बात है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, यही संबंध यहाँ सही है। निश्चित है कि आज आपने इन 5 प्रश्नों का हल को समझा होगा। ये 5 प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आने वाली परीक्षा है पॉलिटेक्निक और IIT जैसी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा गया है। आप अनुसार पेपर उठा के देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं लगातार और हमने इसको समझाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।